अस्सलाम वालेकुम। टोपोलॉजिकल स्पेस के अंदर हम टॉपिक पढ़ रहे थे। तो लास्ट टाइम हमने पढ़ा था T1 स्पेस क्या होती है। आज हम पढ़ेंगे T2 स्पेस क्या है। इसका दूसरा नाम हॉस्डॉर्फ स्पेस भी है। तो इसकी डेफिनेशन भी कुछ T1 की तरह की है कि अगर हमारे पास एक टोपोलॉजिकल स्पेस है x कोमा टॉ बी अ टोपोलॉजिकल स्पेस। अब ये जो टोपोलॉजिकल स्पेस है ये हॉस्ट ऑफ कब होगी अगर हम x के कोई दो डिस्टिंक्ट पॉइंट लें ए बी बिलोंग्स टू x वेयर a इज़ नॉट इक्वल टू b, क्योंकि a और b क्या है, डिस्टिंक्ट पॉइंट है। तो हमें टॉ के अंदर दो ऐसे ओपन सेट मिलें g और h। ये हमें कहाँ से मिलेंगे, ये टॉ में से मिलेंगे। और क्या होगा, एक एलिमेंट ए जो है अगर वो बिलोंग करता है जी को और जो ए है ये बिलोंग नहीं करता एच को। इसी तरह जो दूसरा एलिमेंट बी है अगर वो बिलोंग करता है एच को और जो एलिमेंट बी है ये बिलोंग नहीं करता जी को। यहाँ तक जो डेफिनेशन है ये T1 की डेफिनेशन है। मतलब क्या कि आप x के दो एलिमेंट लें, दो ओपन सेट मिलें, एक ओपन सेट एक एलिमेंट को कंटेन कर जाए, दूसरा दूसरे को कर जाए। यहाँ तक T1 था। लेकिन इसमें ये 7 कंडीशन है कि वो जो G और H हैं उनकी जो इंटरसेक्शन है वो एम्प्टी होनी चाहिए। T1 में उनकी कंडीशन ये नहीं है, वो ओवरलैप कर सकते हैं। लेकिन वहाँ पे कंडीशन इस तरह थी कि मिसाल के तौर पे देखें, ये अगर हम कहते हैं कि ये G है और ये H है, A यहाँ पे है, B यहाँ पे है। डेफिनेटली अभी जो A है वो H के अंदर नहीं है और जो B है वो G के अंदर नहीं है, लेकिन इंटरसेक्शन अभी इनकी एम्प्टी नहीं है। लेकिन हाउसडॉर्फ में क्या होगा, हाउसडॉर्फ में ये होगा कि अगर हमारे पास एक स्पेस है, फॉर एग्जांपल ऐसे x कोमा टॉ, हम x के दो एलिमेंट लेते हैं a और b, तो हमें दो ओपन सेट मिलें जैसे g और h। तो इनकी इंटरसेक्शन क्या होनी चाहिए, एम्प्टी होनी चाहिए। अच्छा, अब जो हम कह सकते हैं इसकी एग्जांपल में, एवरी मीट्रिक स्पेस इज हाउसडॉर्फ। ठीक है, हर जो मीट्रिक स्पेस है वो हाउसडॉर्फ होगी। कैसे, अगर हमारे पास एक मीट्रिक स्पेस है x कोमा डी, हम इसके कोई दो पॉइंट लेते हैं x के, a और b हमने ले लिया फॉर एग्जांपल x में से, वेयर a इज़ नॉट इक्वल टू b। तो हम ये कर सकते हैं, डेफिनेटली a और b दोनों अगर इक्वल नहीं हैं तो उनका डिस्टेंस ज़ीरो भी नहीं है, तो फिर a और b का कुछ डिस्टेंस होगा r जो कि क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो अगर हम ये कहें कि हमारे पास ये पॉइंट हो गया a और ये पॉइंट हो गया b, तो हम ऐसा कर सकते हैं कि a और b का जो डिस्टेंस है अगर वो r है तो r का रेडियस जो उसको हाफ कर दें। अगर ये a और b के दरमियान डिस्टेंस r है, इसको अगर हम हाफ कर दें तो r/2 रेडियस का एक ओपन बॉल बनाएं। ऐसे एक ओपन बॉल, उसका सेंटर a बनाएं, रेडियस r/2। एक और ओपन बॉल बनाएं, उसका सेंटर हम बनाते हैं ये b और उसका रेडियस भी r/2। तो ये वो दो ओपन सेट हमारे पास हो जाएंगे जो a को कंटेन कर रहा है और b को। और डेफिनेटली इनकी इंटरसेक्शन क्या है, इनकी इंटरसेक्शन हमारे पास एम्प्टी होगी। ठीक है, अच्छा अब हम एक थ्योरम करते हैं। थ्योरम ये है कि कोई भी अगर आप सब स्पेस लेंगे हाउसडॉर्फ स्पेस की तो वो भी हाउसडॉर्फ होगी। तो हम ऐसा करते हैं, इसके लिए इसके प्रूफ में हम लेट करते हैं, लेट x बी हाउसडॉर्फ स्पेस x जो ये एक हाउसडॉर्फ स्पेस है। ठीक है, और इसको हम ऐसे लिख सकते हैं x कोमा टॉ, ये हाउसडॉर्फ स्पेस है।
और इसकी एक सब स्पेस है, फॉर एग्ज़ाम्पल उसको हम कैसे लिखेंगे, उसको हम लिख सकते हैं y, क्योंकि सबसेट है x का, तो उसको लिखते हैं tau ऑफ y, बी आ सब स्पेस। ये जो y है ये सब सेट होता है x का, ये हमारे पास एक सब स्पेस है। हमने इस सब स्पेस को हाउसडॉफ प्रूव करना है। अच्छा, पहली बात ये कि x अगर हाउसडॉफ है तो x के अगर हम कोई दो एलिमेंट ले लें a b या x y, अगर हम x में से ले लें वेयर a इज़ नॉट इक्वल टू x इज़ नॉट इक्वल टू y, तो क्या होगा, हमें डेफिनेशन जो है हाउसडॉफ की वो क्या बताती है, अगर x के कोई दो एलिमेंट लेंगे जो कि इक्वल नहीं होंगे तो हमें दो ओपन सेट मिलेंगे, ओपन सेट्स इन टॉ, कौन से, g और h। जो x है वो g में चला जाएगा और जो y है वो h में चला जाएगा, और g इंटरसेक्शन h क्या होगा, वो एम्प्टी होगा। ठीक है, तो हमारे पास इस तरीके से एक ये कंडीशन आ जाएगी। अब हमें ये भी पता है कि जो जब हम y की इंटरसेक्शन करेंगे ना, y की इंटरसेक्शन करेंगे g के साथ, एंड जब हम y की इंटरसेक्शन करेंगे h के साथ, तो ये किसको बिलोंग करते होंगे, ये टॉ ऑफ y को बिलोंग करते हैं ये दोनों। उसके लिए आप पहले ये देखें सब स्पेस जो होती है वो कैसे बनती है। सब स्पेस के अंदर ऐसा होता है कि जब हमारे पास अगर एक सेट x है और उसके ऊपर एक हमने टोपोलॉजी डिफाइन की है, तो जब हम y लेते हैं सब सेट x का, तो जब हम टॉ y बनाते हैं तो वो क्या होता है, वो जो x का टॉ है इसके एलिमेंट जो यहाँ पे होते हैं उनकी इंटरसेक्शन की जाती है y के साथ। ठीक है, जैसे यहाँ पे अगर g h ऐसे कुछ है तो उसकी इंटरसेक्शन y के साथ करेंगे तो टॉ y के एलिमेंट आते हैं। तो ये देखें, तो ये इंटरसेक्शन ही की हुई है, y की इंटरसेक्शन की है g के साथ और y की इंटरसेक्शन की है h के साथ, तो वो किसके एलिमेंट है, टॉ ऑफ y के। तो डेफिनेटली फिर क्या होगा, y इंटरसेक्शन g एंड y इंटरसेक्शन h ये ओपन होंगे, क्योंकि ये टॉ के एलिमेंट है टॉ y के, तो ये ओपन होंगे, आर ओपन इन टॉ y, इसमें ओपन होंगे, या ओपन इन y कह दें। अच्छा, अब हम अगर ये कहें कि नाउ हमने क्या प्रूव करना है, हमने प्रूव करना है ये जो सब स्पेस है इसको हाउस्ड ऑफ, जिसको हाउस्ड ऑफ प्रूव करना होता है उसके दो पॉइंट लेते हैं। तो हम लेट कर लेते हैं कि जो x और y है ये दोनों हमने लिए y में से, ये y में आ सकते हैं क्योंकि ये x में भी हैं, और y क्या है, वो तो x का सबसेट है। तो अगर हम ये कहें कि जो x है x y को बिलोंग करता है, तो जो x है वो g को भी बिलोंग करता है, ये देखें x g को भी बिलोंग कर रहा है। जब x y को भी बिलोंग कर रहा है और g को भी बिलोंग कर रहा है तो डेफिनेटली x बिलोंग करेगा y इंटरसेक्शन g को। इसी तरह जब हम कहते हैं कि y बिलोंग कर रहा है y को, तो y तो बिलोंग कर रहा है h को भी। तो जब y को y में बिलोंग कर रहा है और वो h में बिलोंग कर रहा है तो y बिलोंग करेगा y इंटरसेक्शन h को। तो देखें हाउस्डॉफ की आधी कंडीशन पूरी हो गई है। क्या, y को हमने प्रूव करना था ना, हाउस्डॉफ y के दो एलिमेंट लिए, तो क्या हुआ, दो ओपन सेट मिले। ये क्या है, ये ओपन सेट है। कहाँ से ओपन है ये टॉ y में ओपन है, और ये दो ओपन सेट मिल गए हैं। एक x ने इसको कंटेन कर लिया है, इसने x को कंटेन कर लिया और इस सेट ने y को कंटेन कर लिया। लेकिन एक कंडीशन बाकी है, वो क्या, कि क्या ये जो दो सेट्स हैं इनकी इंटरसेक्शन एम्प्टी है, अब ये देखना बाकी है। ठीक है, तो उसके लिए हम ये करते हैं कि हम इनकी इंटरसेक्शन करते हैं, y इंटरसेक्शन g इंटरसेक्शन y इंटरसेक्शन h। ये एम्प्टी अगर आ जाती है तो फिर हमारा रिजल्ट प्रूव हो जाएगा। तो इसके ऊपर अगर हम प्रॉपर्टी यूज़ करें तो ये आ जाएगा y
इंटरसेक्शन जी इंटरसेक्शन एच। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ से हम कह सकते हैं कि ये दोनों हमें जी और एच की इंटरसेक्शन तो एम्प्टी है, ये तो हमें पहले पता है। ठीक है, तो ये आ जाएगा वाई इंटरसेक्शन एम्प्टी सेट, और वाई की इंटरसेक्शन जब एम्प्टी के साथ लेंगे तो क्या आ जाएगा, एम्प्टी आ जाएगा। तो देखें प्रूव हो गया कि ये जो दो ओपन सेट थे और है भी कहाँ से थे, टॉ ऑफ वाई में से। तो ये जो दो ओपन सेट हैं, एक एक्स को कंटेन कर रहा है, दूसरा वाई को कंटेन कर रहा है, तो उनकी इंटरसेक्शन भी एम्प्टी है, तो लिहाजा ये हाउस्ड ऑफ प्रूव होगी। तो इसका मतलब है कि ये जो वाई सब स्पेस थी वो हाउस्ड ऑफ प्रूव हो गई है।